हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस कईयों के दिमाग में रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहते हैं। क्या? सुनिए और समझिए इसे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? डॉक्टर साहब, मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले संबंध बनाया था, मेरे पेशाब में बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, मेरे पेशाब में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पेशाब के साथ बहुत ज्यादा पीला गाढ़ा मवाद आ रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब, मुझे ये HIV तो नहीं हो गया, मुझे ये एड्स तो नहीं हो गया? कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्टली जो नन मेडिको हैं उन्हें पता नहीं है, आइडिया नहीं है, उनके दिमाग में पहली प्रश्न आती है कि मुझे ये HIV तो नहीं हो गया, अब मेरी जान खतरे में है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत टेंशन में हूं, बहुत चिंतित हूं, आप बताइए क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मुझे HIV तो नहीं हो गया। बड़ा प्रेम से बोलते हैं, बड़ा प्रेम से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे ये HIV तो नहीं हो गया, डॉक्टर साहब मुझे ये एड्स तो नहीं हो गया, डॉक्टर साहब ये बहुत खतरनाक बीमारी है, क्या मैं अब बच पाऊंगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या मैं करूं? इसके लिए मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? नहीं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने अगर कोई गलत संबंध बनाया है, अगर आपके पेशाब में जलन हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, मवाद आ रहे हैं, तो हो चुके हैं आपको कुछ इन्फेक्शन। आप ये नहीं कहेंगे कि आपको HIV हो गया है, एड्स हो गया है, ये डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने गलत संबंध बनाया है तो एक चांसेस होते हैं कि HIV ट्रांसफर हो सकता है। कब? जब आप दोनों दंपतियों में से, दोनों वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से किसी में अगर वो इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, अगर वो HIV से संक्रमित है, मेल हो या फीमेल हो, तब ये कंडीशन हो सकता है। में भी चांसेस हो सकते हैं कि वो ट्रांसफर कर जाए और आपको ये HIV के इन्फेक्शन आप में डेवलप हो जाए। लेकिन ये तुरंत नहीं होता है, तुरंत ये अपने लक्षण नहीं दिखाते हैं, तो आपको इससे पहले डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो कंडीशन हुआ है, अगर आपके पेशाब में जलन, दर्द और मवाद आ रहे हैं, तो हो चुके हैं आपको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन। वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में क्या हो सकते हैं कि आपको गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है या फिर क्लेमेडिया का इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर साहब, ये सबको होता है क्या? नहीं, सबको क्यों होगा भला? क्योंकि जब ये इन्फेक्शन दोनों में से मेल हो या फीमेल हो, किसी में परसिस्ट ही नहीं करेगा, तो इन्फेक्शन क्यों होगा? हाँ, जब ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ये अगर किसी में से ये बैक्टीरिया परसिस्ट कर रहा है, वो मेल या फीमेल में, तब ये इन्फेक्शन, तब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है। अगर मेल को है तो वो फीमेल में चला जाएगा, अगर फीमेल को है तो ये मेल में चला जाएगा। ये गोनोरिया होगा या फिर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन होगा, जो कि प्रोफ्यूज मात्रा में पस का एक्युमुलेशन करता है, बहुत मात्रा में पस निकलता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेशाब के समय दर्द होता है, इतना तीक्ष्ण दर्द होता है कि यूरिन जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है भला ये हो क्या गया? हाँ, अगर आपने गलत संबंध बनाया है तो ये इन्फेक्शन आपको तुरंत 2 दिन में या फिर 1 दिन में ही ये लक्षण आपको दिखने लगेंगे। क्या? आपके पेशाब में जलन, दर्द, मवाद आना, बहुत ज्यादा पीला गाढ़ा मवाद आना, अपने से प्रोफ्यूज मात्रा में निकलना। आप अगर अपने जेनिटल को प्रेस करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में निकलेगा, बहुत ज्यादा पस बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में निकलता है। अगर आप जेनिटल को प्रेस करें, दबाएं, तो प्रोफ्यूज मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ये आपको पस निकलता है। पीला हो, गाढ़ा हो, पूरा व्हाइटिश हो, वो निकल सकता है। ये आपको इन्फेक्शन के कारण होता है। उसके साथ साथ आपको सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं कि दर्द के कारण आपको फीवर आ जाता है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, इसी चिंता के कारण, इसी टेंशन के कारण। दूसरी बात है कि यह एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आप डॉक्टर से भी अच्छे से नहीं बता पाते हो। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा था, मैंने डॉक्टर से तो जाके मिला, लेकिन मैं ये बातें नहीं कर सका, मैं ये प्रॉब्लम नहीं बता सका। आप अगर प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो क्या उन्हें समझ में आएगा? क्या
आप बताएंगे सही सही कि मैंने गलत संबंध बनाया, उसके कारण से मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर भी उधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब आप क्लियर नहीं बताओगे तो ध्यान कैसे देंगे? तो अगर वहां पे आपको बताना बहुत ही जरूरी होता है। आप नहीं बताते हो तो कुछ वो यूटीआई के मेडिसिन दे देते हैं, कुछ भी मेडिसिन वो यूटीआई से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको मेडिसिन चलता है, लेकिन प्रॉपर नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि आपने सही तो बताया ही नहीं। तो डायग्नोसिस सही कैसे होगा? डायग्नोसिस अगर सही होगा तो ट्रीटमेंट भी सही होगा। तो पहली बात, आप डॉक्टर से छुपाए नहीं, डॉक्टर को सारी बातें सही बताएं कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तब ये आपको अच्छे से रिजल्ट में मिलेंगे, पता भी चल पाएंगे कि इन्फेक्शन किस चीज के हुए हैं, वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हुए हैं या फिर फंगस के इन्फेक्शन हुए हैं या फिर कुछ चीज दूसरे चीज का इन्फेक्शन हुआ है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये HIV एड्स नहीं होने का आपको प्रॉब्लम है, आप सेफ हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा इस डर के कारण इस HIV एड्स को तुरंत दिमाग में लाते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये बहुत ही जानलेवा है। एड्स का, HIV का इलाज नहीं है। आप की मृत्यु हो सकती है, आप नहीं बच सकते, आपकी लाइफ चौपट हो सकती है, आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको करने में कुछ मन नहीं लगेगा, आप नपुंसकता की ओर चले जाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट के दिमाग में आते हैं और बहुत सारी बातें वो डॉक्टर से फिर शेयर करते हैं। तो ये इन्फेक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के कारण डेवलप होता है। ये बिल्कुल ठीक भी होता है अगर आप सही सही डॉक्टर को तुरंत बताते हो, सही सही बातें बताते हो कि सर मैंने ऐसा किया और इन्फेक्शन ये डेवलप हो गया, तो इसके इलाज, इसके ट्रीटमेंट बिल्कुल इजीली क्योर हो जाता है। तो इस कंडीशंस में आप डॉक्टर को सही बताएं और निजात पाएं इस परेशानी से। आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये इन्फेक्शंस में हो सकते हैं आपको गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ है, जिस कारण से ये लक्षण देखने को मिल रहा है। ये 3 लक्षण इंपॉर्टेंट होते हैं इसके: पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होना, पेशाब में बहुत ज्यादा दर्द होना और पेशाब के साथ बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में मवाद आना। वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के कंडीशंस में देखने को मिल सकते हैं। फीमेल में ये लिकोरिया के रूप में बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डॉक्टर को सही बताने की जरूरत है। ये आपको इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण ये डेवलप होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझे होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।